विभूति खंड में 15 तारीख को गैंगरेप की वारदात हुई है। पीड़िता कैसे अपने परिवार से मिली, कैसे पुलिस तक पहुंची, इस तमाम चीज़ों की जानकारी हमारे साथ दो शख्स मौजूद हैं जिनको सबसे पहले पीड़िता मिली थी। भाई साहब, आपको सबसे पहले पीड़िता कहां पर मिली? भैया मैं जा रहा था, टहलने निकला था घर से 9 बजे। तो 9 बजे की बात है जी नहीं, 8:50 की बात है, क्योंकि भैया लोग और भी खड़े थे। जब मैं गया तो मुझे वो अपनी छोटी बहन जैसी लगी। तब मैं उसके पास गया, मैंने पूछा बच्ची क्या बात है, तो कहाँ पे हुआ ये? होसड़िया चौराहे पे। अच्छा, जी, चौराहे पे किधर, जो पुलिस चौकी है? पुलिस चौकी के बगल में। तो पुलिस चौकी, वहाँ पुलिस नहीं थी? पुलिस थी, आई बाद में, आई 10-15 मिनट बाद। टहलती हुई 2 इनोवा गाड़ी। उन्होंने हाँ हाँ क्या हुआ, ये हुआ, और एक दरोगा भी आए थे, चौकी इंचार्ज, वो भी थे। तो आपको क्या पीड़िता किस स्थिति में वहाँ मिली? बेचारी खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मुझे दुख था, इसीलिए मैं हर समय लगा रहा हूँ। परसों से लगा हूँ और भी लगा रहूँगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। उस दौरान जब आप वहाँ पर पहुँचे, आपको पीड़िता सही स्थिति में नहीं, मतलब बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही थी, बैठी हुई थी वो? बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही थी, खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, किसी तरह पकड़ के रेलिंग वो खड़ी थी। अच्छा। और ना ही उसको कोई किसी भी चीज़ का कुछ नहीं था वहाँ, कोई नहीं, पुलिस कुछ नहीं। तो आप जब पहुँचे आपने क्या पूछा उससे? हाँ, मैं गया, पानी वानी पिलाया, मैंने पूछा बहन क्या हुआ, बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। तो उसने भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरी मम्मी कॉल कर दीजिए, जो उसके साथ हुआ। अब मैं वो ऐसी सारी बातें बताना नहीं चाहता हूँ। उसने बताया कि ये सब, मम्मी को फ़ोन कर दिए, तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी बेहोश हो गई उसकी। और कल से यहाँ सुबह 11 बजे से परेशान है। मम्मी को आपने फ़ोन करके घर से बुलाया? हाँ, मम्मी को फ़ोन किया। तो फिर मम्मी कितने देर बाद आई? मम्मी आ गई 5-10 मिनट में, 15 मिनट मम्मी आ गई। चारबाग से वो लोग यहाँ 15-20 मिनट? जी 15 मिनट में आ गई थी, और आके गिर भी गई थी चौकी के सामने। वहाँ से मैं उठा के लाया दौड़ के। फिर उठा के लाया। पुलिस वहाँ कितने देर बाद आई? पुलिस वहाँ आई थी मम्मी के आने के बाद 5 मिनट बाद आई थी। अच्छा, जी, पुलिस आई तो पुलिस ने क्या उसके पीड़िता से बातचीत की, लड़की की मम्मी पीड़िता से पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। वो पीड़िता बेचारी जब बोलने के लायक नहीं है कुछ, तो क्या बोलेगी आप बताइए? कुछ बोलने के लायक ही नहीं है वो, उससे सवाल करने से क्या फ़ायदा। तो आए, थोड़ा कहा, ये घुमा दिया, राउंड घुमा दिया, और उसके बाद कहा कि क्या नाम कहते हैं, ठीक है हमारी चौकी नहीं लगती है, बस। नहीं तो पीड़िता को उसके बाद ये बताया जा रहा है कि चिन्हट की तरफ जहाँ से वो ऑटो में बैठी थी वहाँ ले गई पुलिस, ऐसी कोई बात हुई थी? अब ये तो पूछ लीजिए मैम से। आप भी थी उस दौरान जब ये वाक़या हुआ? मैं थी। अच्छा, क्या हुआ था? ये हुआ था कि बुलाया था, तो मैं भी वहाँ पे पहुँची थी, तो मैं उसे जानती हूँ। तो मेरी, किसको जानती हैं आप? मैं जो लड़की है उसको मैं जानती हूँ, कैसे? वो मेरी दोस्त है। तो जब मम्मी आई तो हम लोग भी पहुँचे थे वहाँ पे, तो सब। अच्छा, आप लड़की की, जब इन्होंने फ़ोन किया उनकी मम्मी को, तो आप लड़की की मम्मी के हाँ, साथ आप आई? सब लोग आप उसकी आए। क्लासमेट हैं? हाँ, सब लोग आए वहाँ पे। फिर ये देखा उसको घुमा दिया, कुछ किया नहीं पुलिस ने। 1 घंटे 12 बज गए थे, फिर घर भेज दिया उसे। फिर सुबह कहा कि पुलिस थाने आना, फिर हुसैनगंज वहाँ पे गई, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे बस भगा ही रहे थे। 3-4 बार पुलिस स्टेशन होने के बाद, कौन से चौकियाँ, कौन से थाने गए थे आप? हुसैनगंज थाने गए थे, और गोमती नगर जो है विभूति खंड। फिर जब पहुँचे तब कुछ हुआ, उसके बाद भी इन लोगों ने 6-7 घंटा बैठा के रखा ना। वो मेडिकल के लिए भेजा, रात में हम लोग बोल रहे थे कि मेडिकल के लिए भेजो, कुछ नहीं भेजा। कह रहे हैं कि नहीं घर भेज दो, घर चली जाओ, ये वो, यही सब हुआ है वहाँ पे। अच्छा, लड़की ने, चूंकि आपकी दोस्त है, उसने बताया उसको किस रूट पे ले गए, कहाँ ले गए, ऐसी कोई बात बताइए? बताया जा रहा है कि उधर अंसल की तरफ, पलासियों की तरफ ले गए, ऐसा हाँ, कुछ? ये लोग वहाँ पलासी खाना के पास कहीं पे लेके वहीं पे हुआ है सब। वो होश में नहीं थी, मतलब। अच्छा, पुलिस का ये वर्जन है, पुलिस ये कह रही है कि ऑटो में ही उसके साथ रेप हुआ है, पर कई जगहों पे ये सुनने में आया कि झाड़ियों में लेके गए थे। आपको क्या बताया? गए थे, लेके गए थे उसे, वहीं पे हुआ। झाड़ियों में? हाँ, अच्छा, कोई जंगल था वहाँ पे लेके गए थे, फीनिक्स और खाना के पास में। हाँ। वहीं पे हुआ है। अच्छा। फिर ये पुलिस, मतलब एफआईआर कल किस वक्त दर्ज हुई, क्या हुआ? एफआईआर बहुत लेट में दर्ज हुई। 11 बजे लोग पहुँचे थे, 6 बजे लिखना शुरू हुई एफआईआर शाम को। और मेडिकल के लिए भी नहीं ले गए। 6 बजे कब गया? 6 बजे ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उनकी छुट्टी है, कुछ है। वो 8 बजे आई, 2 घंटा उसने फिर वेट किया, उसको बैठा के रखा। 20 लोगों को, सोचिए 20 लोगों को बता चुकी है अब तक। कोई एफआईआर ना कॉपी मिली है, ना कुछ मिला है अभी तक। एफआईआर तो हो गई, एफआईआर कॉपी हम लोग को मिल गई। हाँ। अच्छा, उसमें 2 लोगों का उसने जिक्र किया, 2 लोग उसके साथ? हाँ, 2 लोग थे। कोई उसमें नाम का उसने जिक्र कर पाई? कोई नाम वो बता पाई? मुझे तो उस बच्ची ने नाम नहीं बताया, क्योंकि मैं उससे बड़ा था, भाई जैसा उसके, तो मुझे वो नाम बता नहीं सकती। लेकिन कुछ 2 लड़कों का नाम था। अच्छा, आपको कुछ नाम बताया उन्होंने? हाँ, 2 लड़कों का नाम था। एक का नाम इमरान है, एक का नाम आकाश है। अच्छा। इमरान का ऑटो था। अच्छा। तो यही सब हमें बताइए। अच्छा। बाकी तो पुलिस स्टेशन में जो ये कैसे उनको पता चला, क्या उन दोनों की बातचीत? कन्वर्सेशन कर रहे थे तब पता चला। अच्छा, ये भी समझ में आ रहा है कि जब वो ऑटो चला रहा था तो किसी का फ़ोन आया और लड़की ने किसी और के शख्स का नाम लिया, ऐसी भी कोई बात निकल के? हाँ, कुछ ऐसा था। अब मुझे तो उतना नहीं पता, लेकिन अब वो हमसे इतना कहाँ बता पाएगी, अपने ही घर वालों से बताए। घर वाले उनके
कुछ चाहते ना हो या क्या करते हो अच्छा पता ये बताइए उनके परिवार लड़की की माँ बाप क्या कहते हैं? बहुत लोग ये कह रहे हैं, पुलिस ये कह रही है कि लड़की के माँ बाप बात नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ है? लड़की के माँ बाप अपनी कंप्लेन नहीं नहीं, वो अभी कर रहे हैं, उन्होंने एफआईआर करवाई है, सब कुछ हो रहा है अभी। तो अभी वहीं पे अभी हॉस्पिटल में ही है वो, उसका सब हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हॉस्पिटल में भी बहुत वेट कराया जा रहा है, टाइम पे नहीं हो रहा है। कल रात में ले गए, फिर उसे सिविल ले जा रहे हैं 2 बजे रात में, इतना कल सब। रात में 2 बजे से? हाँ, और वो बेचारी 6 बजे से वेट कर रही थी, 9:30 बजे तक आया डॉक्टर, उसमें भी टेस्ट नहीं हुआ। और टेस्ट हर टेस्ट को कराने के लिए कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि 3 दिन मेडिकल होता है, ये सब बताया जा रहा है हम लोगों को। तो बहुत परेशान किया जा रहा अभी है किस हॉस्पिटल में एडमिट है? उसे। जलकारी बाई। हाँ, और पुलिस ये कह रही है कि एक डॉक्टरों का पैनल बना करके मेडिकल कराया गया, ऐसी आपको जानकारी है? मेडिकल करवाया गया है, लेकिन जितने टाइम लगता है उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी तक सब कुछ और नहीं अभी हुआ भी है, कुछ नहीं हुआ है। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, मेडिकल की रिपोर्ट आप लोग को जानकारी में आई? मेडिकल की नहीं, वो सिर्फ अब कांस्टेबल अपने पास रखती है, हम लोग को दे भी नहीं रही है, ना दिखा रही है कुछ। अच्छा, लड़की के बारे में अगर बात करूं, वो किस क्लास में पढ़ती थी, क्या था, इसकी कोई जानकारी? इसकी नॉलेज तो ये हम सबको तो- नहीं है क्योंकि नहीं, आप चूंकि उनकी दोस्त हैं इसलिए आप 12th में पढ़ती है, 12th में पढ़ती स्कूल में नहीं बता सकती। हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। ये कि वो अपना खुद की फीस वो खुद से भरती थी, इसलिए पढ़ाई हाँ, उसका यही था, वो अपने लिए करती थी, अपने लिए पढ़ाने जाती थी, और 6 महीने से जा रही है पढ़ाने। उनके पापा के किस थोड़ी क्लास के दिक्कत बच्चे को पढ़ाती थी? फोर्थ के तो वाला रोजाना वो शाम को आती थी? है। 5 रोज़ाना 5-6 महीने से। हाँ, लड़की के पिताजी वो लोग किस प्रोफेशन में, कुछ वैसा क्या करते हैं क्या? नहीं, इतना तो मुझे नहीं पता। हमको पता नहीं, हम तो सोशल वर्कर हैं, हम इसलिए मदद कर रहे हैं, हमें ज़्यादा पता भी नहीं कुछ। हम जितना हम लड़की को यहाँ तक पहुँचा सकते थे यहाँ तक पहुँचाए, और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक जाएंगे नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, ये वो शख्स हैं जिन्होंने पीड़िता को, जब पीड़िता उस दर्द में थी, करा रही थी, तो उन्होंने ही परिवार से संपर्क किया, और पीड़िता की दोस्त ने बताया कि किस तरीके से वो अलग अलग पुलिस थानों में गए, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। फिलहाल लेकिन एफआईआर दर्ज है, और पुलिस ने एक आरोपी के गिरफ्तारी की बात कही है। दूसरा आरोपी हालांकि अभी भी फरार है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ विवेक रविवार।